हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार त्यागी स्टेडियम में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024। सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं पेरिस ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदक, भारत की रैंक विश्व में और टॉप 3 कंट्री जो विश्व में ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है जिसमें। उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य, फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का इतिहास से अब तक की सारी जर्नी, कब मसाल का प्रयोग किया गया, कब ओलंपिक छल्लों को अपनाया गया, क्या मोटो है, सभी चीज़ों पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भारत का अब तक का ओलंपिक में प्रदर्शन, भारत ने किस सन में कौन कौन से पदक जीते हैं और विगत परीक्षाओं में यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्न। अब 2028 तक होने वाली सभी परीक्षाओं में पेरिस ओलंपिक या ओलंपिक के इतिहास से एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब अगले जो ओलंपिक होंगे वो 2028 में होंगे और एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो 30 मिनट से कम ही समय में आपको पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो समय की बचत करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पेरिस ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम ध्यान से पढ़ते हैं इन्हें। जो पेरिस ओलंपिक खेल हो रहे हैं इनका आयोजन स्थल है पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस तीसरी बार कर रहा है। इससे पहले 1900 और 1924 में कर चुका है और अब 2024 में यानी कि 100 साल बाद फिर से ओलंपिक का आयोजन कर रहा है। ओलंपिक का हमारा ये 33वां संस्करण है। 32 संस्करण पहले हो चुके हैं 1896 से 2020 तक। जो हमारे पेरिस ओलंपिक हैं ये 26 26 जुलाई जुलाई 2014 से 2024 11 से अगस्त 11 अगस्त 2014 तक 2024 तक चले हैं। इसमें भारत के कुल खिलाड़ी शामिल हैं 117 और 16 खेलों से ये 117 खिलाड़ी गए हैं। पेरिस ओलंपिक का जो शुभांकर है वो है फ्रीजियन ट्रॉफी। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के हैं पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। भारतीय समापन के ध्वजवाहक हैं मनु प्रभाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी हैं और मनु प्रभाकर एयर पिस्टल की खिलाड़ी हैं। सेफ डी मिशन के लिए चुना गया है गगन नारंग को, ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। जो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह हो रहा है वो सीन नदी के किनारे हुआ है। सीन फ्रांस की एक नदी है। जो पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह है वो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। अब कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की कुछ बातें। भारतीय ओलंपिक संघ को शॉर्ट में कहा जाता है IOA। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में यानी कि हेडक्वार्टर। इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है पीटी उषा, ये धावक हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अब देख लेते हैं वर्ल्ड लेवल पर किस देश की कौन सी रैंक आई है। फर्स्ट जो रैंक की है वो की है अमेरिका ने यानी कि यूएसए ने। इसके पास 40 गोल्ड आए हैं, 44 सिल्वर आए हैं, 42 ब्रॉन्ज और टोटल पदक आए हैं 126। सेकंड स्थान आया है चाइना का। चाइना के पास 40 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर हैं और 26 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 91 पदक। टॉप 3 में थर्ड नंबर है जापान का। इसके पास 20 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं, 13 ब्रॉन्ज हैं और टोटल 45 पदक हैं। इसके बाद नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद फ्रांस का,
टॉप 5 कंट्री यही हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो रैंक बनेगी पहले गोल्ड देखे जाएंगे कि किसके पास गोल्ड अधिक है। अगर गोल्ड सेम हो जाते हैं तो उसके बाद सिल्वर देखे जाएंगे, और अगर सिल्वर भी सेम हो जाते हैं तो उसके बाद ब्रॉन्ज देखे जाएंगे। लेकिन रैंक टोटल से नहीं बनेगी, टोटल से कोई रैंक नहीं बनेगी। ये नहीं देखा जाएगा टोटल किसके ज़्यादा हैं, ये देखा जाएगा कि गोल्ड किसके ज़्यादा आए हैं। जैसे इन दोनों के गोल्ड सेम है तो उसके बाद सिल्वर से रैंक बनेगी। इसके बाद देखते हैं हमारा पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान। इसकी 62वीं रैंक आई है। इसने कुल टोटल एक पदक जीता है, लेकिन वो एक पदक इसका गोल्ड है, इसलिए भारत से ऊपर निकल गया। एक पदक लाकर भी भारत से ऊपर चला गया क्योंकि इसके पास गोल्ड आ गया भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को हराकर। भारत की देखें तो भारत की 71 रैंक है। भारत के पास टोटल 6 पदक आए हैं, एक सिल्वर जो नीरज चोपड़ा जी लाए हैं और 5 ब्रोंज। इनकी अभी हम आगे डिटेल में विस्तृत व्याख्या करेंगे कि किसने सिल्वर जीता और किस किसने ब्रोंज मेडल जीते हैं। विनेश फोगाट जी का हमारा गोल्ड आते आते रह गया, जो कुश्ती में विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नहीं तो भारत की रैंक काफ़ी ऊपर होती है। अब देखते हैं भारतीयों का प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक 2024 में। भारत को कुल पदक जो मिले हैं वो मिले हैं 6 पदक। गोल्ड को हिंदी में स्वर्ण बोल लेंगे, सिल्वर को रजत और ब्रॉन्ज को कांस्य। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 का ये पहला पदक था। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह पदक जीता है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ने कोई भी पदक ओलंपिक के शूटिंग में नहीं जीता है। जो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है साउथ कोरिया की हो जिन ने, और रजत पदक जो जीता है वो जीता है किम येनजी चीन की ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु प्रभाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है। ये जीता है निशानेबाजी में, मनु प्रभाकर और सरबजोत सिंह ने। इन्होंने मिक्सड में जीता है ये 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड इवेंट में कांस्य पदक जीता है इन्होंने, दोनों ने मिलकर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मनु प्रभाकर जो हैं वो झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं। भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो एक ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी है। इनके कोच हैं जसपाल राणा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता है सुपिनल कुसले ने। ये महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम को मिला है कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल। इसमें हरमनप्रीत ने 2 गोल किए हैं, कांस्य पदक स्पेन को हराकर जीता है इन्होंने। गोलकीपर थे हमारे पियार रिजेस। और पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीता है नीदरलैंड ने और सिल्वर जीता है जर्मनी ने, और भारत ने जीता है कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान वो है तैयब इकराम। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने जीता है रजत पदक, और इन्होंने जीता है 89.45 मीटर में। जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने। 92.97 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारत का जो अंतिम पदक आया वो लाए हैं अमन शेरावत।
अमन शेरावत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? इन्होंने जीता है कुश्ती में, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। जो कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं उनकी कैटेगरी होती हैं कि वो किस कैटेगरी में खेलेंगे अपने वजन के हिसाब से। विनेश फोगाट की 50 किलोग्राम कैटेगरी थी, ऐसे ही इनकी 57 किलोग्राम कैटेगरी है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ओलंपिक का इतिहास देख लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 766 ईस्वी पूर्व ग्रीस या यूनान के ओलंपिया शहर में हुई है। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस, ग्रीक देवता का नाम क्या है? ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तब से हर 4 वर्ष में यह आयोजित किया जा रहा है। पियरे डी कोरबोटिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनसे आपको क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। और एक बार पूरी क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जानेगा 2028 तक होने वाले ओलंपिक में। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी होता है। जो ये ओलंपिक पदक होते हैं चांदी के बने होते हैं। स्वर्ण और रजत दोनों पदक चांदी के ही बने होते हैं। बेरेन पियरे डी कार्बोटिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज अपनाया गया। जो ये ओलंपिक का ध्वज है ये अपनाया गया 1913 में। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लो औपचारिक रूप से चलाया गया। ओलंपिक लो बोलते हैं मसाल को। सबसे पहले 1928 में जलाया गया और ध्वज को अपनाया गया 1913 में। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज उच्च मजबूत। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फास्टर हायर स्ट्रोंगर। और इसमें 2020 में कम्युनिस्ट शब्द और जोड़ दिया गया है। 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया, पेरिस ओलंपिक में। जो 1900 में ओलंपिक हुए थे वो भी पेरिस में ही हुए थे, तो उनमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। और पुरुषों ने पहली बार जो भाग लिया वो 1896 में लिया, और महिलाओं ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक ध्वज से संबंधित। 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था आधिकारिक तौर पर। 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया। 1914 में जब पेरिस में ओलंपिक हुए थे तो उस समय इसका उद्घाटन किया गया था। और एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में इसे पहली बार फहराया गया था। फहराया गया 1920 में, आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया 1914 में, और इसे प्रस्तावित किया गया 1913 में। ओलंपिक ध्वज में कुल 5 छल्ले होते हैं जो हमारे महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 5 छल्ले जो हैं वो नीला छल्ला यूरोप को दर्शाता है, पीला छल्ला एशिया को, काला छल्ला अफ्रीका को, हरा छल्ला ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया को, और लाल छल्ला अमेरिका को। अमेरिका के अंदर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों आ जाएंगे। और हमारा 7वां महाद्वीप बचता है अंटार्कटिका। वहाँ से कोई खेलने नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। ये 5 छल्ले हमारे 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि छठे महाद्वीप को अमेरिका, दोनों अमेरिका महाद्वीपों को एक साथ गिन लिया जाता है, इसलिए 5 महाद्वीप बोला जाता है। चलते हैं आगे। अब भारतीय द्वारा जीते गए कुछ महत्वपूर्ण पदकों पर बात कर लेते हैं। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन रिचर्ड के साथ 2 पदक 2 रजत जीते। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। जो पहली बार टीम भेजी थी वो 1920 में भेजी थी।
कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। भारत की ओर से जीतने वाली प्रथम महिला वेट लिफ्टर थी। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले किसी भी व्यक्ति को गोल्ड मेडल नहीं मिला था एकल स्पर्धा में। हमारी हॉकी टीम नहीं जीते थे उससे पहले बस। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो में सिल्वर मेडल हासिल किया। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उसने 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। पहली जो महिला पहलवान थी वो बनी थी साक्षी मलिक। ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 8 बार हॉकी का गोल्ड खिताब अपने नाम किया है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड वेटम मेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अब फ्रेंड्स कुछ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित पॉइंटों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक को संचालित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1894 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच, जर्मनी से हैं ये। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डिमिट्रियास विकेलॉस। फ्रेंड अब हम कुछ ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरू। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई। ये है यूनान। यूनान को अब ग्रीस बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1896 में। ये खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों ने भाग लिया था और इनके 14 देशों के टोटल मिला के 241 एथलीट थे। ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर इन्हें पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनका भी जवाब नहीं दे पाते। और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कॉपी में नोट करना है या इसकी पीडीएफ प्रिंट करा लेनी है। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे 1913 में। छल्ले से मतलब है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? पियर डे कार्बेटिन ने। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी? साक्षी मलिक बनी थी। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान यानी कि कांस्य के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक जीता था। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी खिलाड़ी बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? ये लिया था 1900 में। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में लगभग सब पढ़ाया हुआ है। जो थ्योरी में छूट गया है वो क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। आधुनिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 16 दिन। ज़्यादा से ज़्यादा 16 दिन तक ओलंपिक खेल चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में किया गया था पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 9
ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था 1924 में। किस वर्ष ओलंपिक आयोजित नहीं हुए हैं? ये ना तो 1916 में हुए हैं, ना 1940 में हुए हैं, ना 1944 में हुए हैं। इसका कारण हम आपको भी बताते हैं। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये इनका 1916 का आयोजन होना था बर्लिन जर्मनी में, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इन्हें रद्द कर दिया गया। 1940 और 44 में भी ओलंपिक का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था, इस कारण से रद्द कर दिया गया। आज तक 3 ही वर्ष ऐसे हुए हैं जिनमें ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है, अन्यथा लगातार 4-4 वर्ष में इनका आयोजन होता रहता है। जैसे कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया था, लेकिन 2021 में करा लिया गया था टोक्यो ओलंपिक का। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया? ग्रीस। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं एलिसन फेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक पीछे रह गई 1984 में? ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? दीपा कर्माकर। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंततः स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? दुनिया की एकता। क्वेश्चन नंबर 19, पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? महाद्वीपों का। क्वेश्चन नंबर 21, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे 1913 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश में कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक आयोजित किए गए थे मेलबर्न में, और मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के सेफडी मिशन के लिए चुना गया है गगन नारंग को। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? अमन शेरावत। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया है? बलराज पवार ने। पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जूरी सदस्य नियुक्त होने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? बिलीवस मीर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? मीराबाई चानू। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु और शरद कमल को।
क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया है? रिदम सागवान। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल के एथलीट देव सिंधु किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। क्वेश्चन नंबर 32, 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पेरिस, फ्रांस। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 2024 की थीम इसकी रखी गई है, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण है? ये है 33वां। 31वां संस्करण हुआ था 2016 में रियो, ब्राजील में। 32वां हुआ है 2020 में टोक्यो, जापान में। 33वां हो रहा 33वां हुआ है 2024 में पेरिस, फ्रांस में। 34वां होगा 2028 में लॉस एंजल्स, अमेरिका में। और 35वां होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको क्रम याद रखना है, नहीं तो आप पेपर में क्रम ही गलत लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन क्या है? मेनुनल मैक्रों ने। क्वेश्चन नंबर 36, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है गेम्स वाइज ओपन। क्वेश्चन नंबर 37, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्र दराज ये याद रखना है, यह है रोहन बोपन्ना, 43 वर्ष की आयु है इनकी। क्वेश्चन नंबर 38, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? स्टेडियम ऑफ फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 39, ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है आईओसी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई है 23 जून 1894 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा 25 एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लिए हैं? ये है हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 41, पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? टोनी एस्टागुंट। क्वेश्चन नंबर 42, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? 32 को। क्वेश्चन नंबर 43, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 आयोजित किए जाएंगे 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में कभी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया? अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 45, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिज। क्वेश्चन नंबर 46, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? ब्रेक डांसिंग को भी किया गया है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को भी, और स्केटबोर्डिंग को भी, यानी कि उपयुक्त सभी। ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से। क्वेश्चन नंबर 48, भारत को अपना पहला ओलंपिक पदक किस खेल में मिला था? हर्सल रेस में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 50, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में।
क्वेश्चन नंबर 51, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कन्नम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 52, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने समय का अंतराल होता है? 2 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1924 में चोमोनिक्स, फ्रांस में। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे मिलानो, कार्टना, इटली में। क्वेश्चन नंबर 55, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? निरंतरता का। क्वेश्चन नंबर 56, ओलंपिक में व्यक्तिगत एथलीट द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है माइकल फेलोप्स के पास। ये अमेरिका के तैराक खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? 2010 में सिंगापुर। 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? डकार, सेनेगल में। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 2012 में इंसबर्ग, ऑस्ट्रिया में। जनवरी फरवरी 2024 में चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? गैगवॉन, साउथ कोरिया में। क्वेश्चन नंबर 62, ओलंपिक मशाल किसकी अवधारणा थी? डॉक्टर कार्ल डायम की। तो दोस्तों, ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था। फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक का इतिहास, ओलंपिक की समितियाँ और उससे संबंधित भारतीयों द्वारा जीते गए ओलंपिक में महत्वपूर्ण पदक, सभी तथ्य हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें। और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी ऐप पर मिल जाएगी। हाँ, वहाँ से इसे डाउनलोड करके कॉपी में नोट कर सकते हैं या इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के क्लास को रखेंगे इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।